जो बिब्लिकल एस्पेक्ट है नंबर 40 का, उस पर गौर कर रहे थे और इस पर मैंने कोशिश की थी कि आप तक ये पैगाम पहुंचे कि इट्स नॉट अबाउट न्यूमरोलॉजी, ये प्रोफेटिक है। बाइबल में क्यों खुदा इसको बार बार इस्तेमाल करता रहा, इसके मानी बड़े डीपर हैं, गहरे हैं, इसके रूट्स जो हैं। और आज भी हम सीखेंगे कि ये शिफ्ट है, न्यू शिफ्टिंग। आप जो 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक शिफ्ट है, ये शिफ्टिंग हो रही है। आप नए एरा में एंटर हो रहे हैं, एक नया दौर है आपके लिए, आपकी लीडरशिप के लिए। और मैं पादरी साहब की जिंदगी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था। बहुत सारे नबियों ने नबूवतें की, लेकिन वो नबूवतें उनकी दुनिया में से चले जाने के बाद पूरी हुई। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, पादरी साहब ने जिस काम की बुनियाद रखी, वो अपनी आंखों से उसको आज देख रहे हैं। लोग शुरू करते हैं लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचते। रात को भी हम सीख रहे थे कि नूह जो है वो खुदा की फेवर के नीचे था। आप जब तक खुदा की फेवर के नीचे नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते। आदम और हवा जब तक बाग अदन में रहे, खुदा के हाथ के नीचे रहे, उनके लिए सब चीजें मुयस्सर थी, प्रोविजन थी। लेकिन जैसे ही वो बाग अदन से निकले, उनको चीजों के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। आप उस वक्त स्ट्रगल करते हैं जब आप खुदा के प्लान से आउट हो जाते हैं। खुदा की प्रोविजन उसके हाथ के नीचे है। आप इधर उधर जाकर खुदा की प्रोविजन नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए खुदा के प्लान के अंदर रहना बहुत जरूरी है। रात को भी हमने सीखा कि बाइबल मुकद्दस अ डिवाइन डिजाइन बुक। दुनिया ने बाइबल को मिटाने की कोशिश की है, दुनिया मिट गई है, लेकिन बाइबल आज भी कायम है। दुनिया में सबसे ज्यादा तनकीद के तीर बाइबल मुकद्दस पर दुनिया चला रही है, लेकिन ना दुनिया बाइबल को मिटा सकी, ना बाइबल के मानने वालों को मिटा सकी। और आज भी उनकी तादाद जो बाइबल को मानने वाले हैं सबसे ज्यादा है। बाइबल आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली और पढ़ी जाने वाली किताब है। और इसमें यह कुदरत है कि यह आज भी दुनिया को मुतासिर कर रही है। चाइना जैसा मुल्क, वहां सबसे ज्यादा तेजी से जो फैलने वाला मजहब है वो क्रिश्चियनिटी है। और आप अंदाजा लगाएं, जो परसिक्यूटेड कंट्रीज हैं, जहां पर चर्च इज़हार आसानी में से गुजर रहा है, वहां पर भी सीकरों की तादाद बढ़ती जा रही है और अंडरग्राउंड लोग यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। जंगज़दा इलाकों में देखें, वहां भी यीशु को लोग कबूल कर रहे हैं और बाइबल पर ईमान ला रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेथ ऑफ गॉड है। खुदा कभी नहीं मर सकता, बाइबल कभी तब्दील नहीं हो सकती। आमीन। 40 का अदद, इस पर गुज़रे कल भी हमने सीखा। इसकी अहमियत पर हमने सीखा। इल्मुल अदद के मुताबिक नहीं, बल्कि प्रोफेटिक लेंस के साथ जो बाइबल हमें बताती है, उसके मुताबिक ये अदद तब्दीली का अदद है। हालेलुया। न्यू चेंज। मेरा ईमान है इस कलीसिया में न्यू चेंज आएगा। एक न्यू डिमेंशन में आप मूव करेंगे। आमीन। अदालत, जजमेंट, टेस्ट एंड ट्रायल, प्रेपरेशन, तैयारी,
तैयारी करो बड़े बड़े कमा दी। हालेलुया। न्यू शिफ्ट, नया दौर, जो आज का मेरा पैगाम भी है। ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। डीएल मोडी कहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड नॉट गिवन फॉर इंफॉर्मेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन। बाइबल मुकद्दस सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हमें ट्रांसफॉर्म कर देती है। तेरा कलाम जमाने में असर दिखा के रहा, भावें गीतां दे जरिए आए, शायरी दे जरिए आए, प्रीचिंग दे जरिए आए, गवाही दे जरिए आए, ये असर वहांदा ही है। आमीन। रूहानी नज़्मो ज़ब्त, ये जो 40 का अदद है, ये रूहानी नज़्मो ज़ब्त को भी बयान करता है। यानी हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारी खिदमत में डिसिप्लिन आ जाता है। बलूगत, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यानी रूहानी पुख्तगी भी आ जाती है। कई चर्च साला साल तो चलन दे ने, लेकिन काम उन्हां दे बच्चियां वाले ने, यानी कलीसिया निक्कियां निक्कियां गल्लां तो रोज जाती है। ये उन लोगों की पिक्चर है जिनको आधी निजात मिली है, अद्धे बचे हुए, अद्धे ईमानदार, 50-50। मैंने याद है बचपन च पाकिस्तान च एक बिस्किट हुंदा सी 50-50, ओदा अद्धा के जायका नमकीन हुंदा सी ते अद्धा के जायका मिठा हुंदा सी, ओनू कहंदे सी 50-50। ये 50-50 बिस्किट हो सकते ने, 50-50 ईमानदार नहीं हो सकते। या तो आप ईमानदार हैं या आप गैर ईमानदार, या तो आप शादीशुदा है या आप गैर शादीशुदा है, इन बिटवीन कुछ नहीं है। ये 50-50 वाली बात याद रखनी है, हम पूरे के पूरे खुदावंद के हैं। बलूगत, रूहानी पुख्तगी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, एक नस्ल, जनरेशन ओवर हो जाती है। आपको पता है कि वो जो नाफरमान थे, जिद्दी थे, हट धर्म थे, वो सारे के सारे बियाबान में मारे गए थे। ये आजिज़ी को भी पेश करती है, ये हलीमी फिरोतनी को, मीकनेस को पेश करती है। वी आर मीक नॉट वीक। हम हलीम है, फिरोतन है, कमजोर नहीं है। बहुत डीपर मानी है 40 का जो नंबर है। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस मूसा की जिंदगी के बारे में। लाइफ ऑफ मोसेस इन द बाइबल। उसकी लाइफ में 3 सीजन आए थे, उसकी लाइफ में 3 शिफ्ट्स आई थी। 40-40-40, 3 40s। उसके लिए हम पढ़ेंगे, खुरूज की किताब है और उसका 3रा बाब है और उसकी पहली आयतें मुकद्दसा से लेकर 7वीं आयतें मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से। ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल है, 40-40-40, 3 40s। खुरूज 3रे बाब की पहली आयत से 7वीं आयतें मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। एस्टर पढ़ने में हमारी मदद फरमाएं। थैंक यू। खुदावंद की जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और मूसा अपने खुसर यत्रो की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंगाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया, और खुदा का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग की शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा इधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा।
उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छिपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। मेरे अजीज, याद रखें, दुनिया और कौमों में शैतान ने आम लोगों पर हमला किया है, लेकिन बाइबल की तारीख हमें बताती है कि इब्लीस हमेशा लीडर्स को टारगेट करता है, और खुदा भी लीडर्स पर काम करता है। खुदा ने बनी इस्राएल पर काम नहीं किया, खुदा ने मूसा पर काम किया था। और जब आपका लीडर, आपका पास्टर, एलिया भी जलाली था और एलीशा भी जलाली था, हालेलुया। पास्टर भी जलाली थे, कलीसिया भी जलाली ते पास्टर भी रूह तो खाली, ममूरी तो खाली, ते कलीसिया भी खाली होनी है। फिर खुदा ने मूसा पर काम किया, खुदा ने बनी इस्राएल पर काम नहीं किया था। खुदा लीडर्स पर काम करता है। और यहां पर मैं आपके पास्टर्स को इनकरेज करना चाहता हूं। इंजीली बयान, खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। व्हाट ऑनर! कौन इज्जत करता है? बाप यानी खुदा, द गॉड ऑफ नेशंस, कौमों का खुदा, जिसके आगे कौमें माथा टेकती हैं, सिजदे करती हैं, इबादत करती हैं। जो इंजील के खादिम है, खुदा उनकी इज्जत करता है। आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स आपकी इज्जत करे या ना करे, खुदा खादिमों की इज्जत करता है। यह बहुत बड़ा इस्तेहकाक है। मुकद्दस मूसा की लाइफ में 3 शिफ्ट्स आई, 3 सीजन, 3 अदवार आए। खुदा किस तरह अपने लोगों को तरतीब देता है। मुकद्दस मूसा ने बारहा उज़र पेश किया, एक्सक्यूजेस किए कि खुदा ये कमी है, वो कमी है। खुदा मूसा पर पहले गालिब आया है, फिर मूसा खुदा के काम के काबिल हुआ है। खुदा सबसे पहले हम पर गालिब आता है, फिर हम उसके काम के काबिल होते हैं। पहले वो हम में काम करता है, फिर हमारे वसीले काम करता है। हम उसे ये कहते हैं, खुदावंद तू मेरे वसीले काम कर, मेरी जिंदगी च काम ना करी। आज की ज्यादा लीडरशिप हमने देखी है उस माली जैसी है जो पौधों को, घास को, फूलों को पानी दे रहा है, लेकिन खुद सूखा है। इससे पहले कि खुदा मुझे इस्तेमाल करे, मेरे वसीले लोगों को बरकत दे, खुदा मुझे पहले बरकत देगा, क्योंकि वो मुझे बरकत वाला और भाई से बरकत बनाता है। और पहले बरकत वाले बनते हैं और फिर भाई से बरकत होते हैं। तो मोसेस की लाइफ में ये 3 शिफ्ट्स आई हैं, 3 सीजन थे उसकी लाइफ में। मुकद्दस मूसा की लाइफ में 3 सीजन। नंबर 1, वो
क्राउन प्रिंस था, मिस्र का शहजादा। और सेकंड शिफ्ट वो मदियान का चरवाहा बन गया, शेपर्ड। और तीसरा सीजन वो बनी इस्राएल का लीडर बन गया। हालेलुया। और जो अभी टेक्स्ट हमारे लिए तिलावत किया गया है, वहां पर जलती झाड़ी का तजुर्बा हुआ है उससे। कृष्णा वंडर था ये। मोसेस ने बहुत सारी झाड़ियां देखी होंगी और जलती भी होंगी, लेकिन ए झाड़ी जिहड़ी मूसा ने देखी है, इन्हें मूसा की भी हिस्ट्री बदल के रख देती है। कई दफा मैंने देखा है खुदा मामूली चीजों को गैर मामूली कामों के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ जी, जिवें बलाम दी गदी, उन्हें कड़ी सेमिनरी की थी वैसे। हाँ जी, ते काम लिया ही है ना खुदा ने ਉਹਦੇ को। अच्छा, कई कहणगे असी यसू दे खोते हैं। मैं कहा नहीं नहीं, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਣੇ ਖੋਤਾ ਫਿਰ ਊੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ये बर्निंग बुश का जो एक्सपीरियंस हुआ है मोसेस को, इसने उसकी हिस्ट्री बदल दी, पकड़ के तारीख रकम कर दी। जलती झाड़ी का तजुर्बा। और इस तजुर्बे ने जो एनकाउंटर हुआ है उसका, इसने उसे बनी इस्राएल का लीडर बना दिया है। एक नया सीजन आ गया उसकी लाइफ में, न्यू शिफ्ट आ गई है। क्राउन प्रिंस था, शहजादों की तरह रहा। और हैरानी की बात है कि वो उसने कैसे खुदा के प्लान को अंडरस्टैंड किया कि उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ ये बताता है कि ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया और गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ। और वहां पर यह भी लिखा है मसीह की खातर लानतान। हालेलुया। किसकी खातर? मूसा किसका खादम था? मसीह का। शाबाश, बोले दिलेरी से, मसीह का। लानतान किसके लिए उठाई? मसीह के लिए। वाओ। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ चर्च को, दुनिया को, ईमानदारों को यह पैगाम देता है कि मूसा भी यीशु अल मसीह का खादिम था। वो मसीह की खातिर लानतान उठा रहा था। जलती झाड़ी का मंजर। उसके ससुर का नाम यित्रो, जिसका मतलब है अफजल, बुलंद। और मेरी दुआ है कि जैसे मुकद्दस मूसा को जलती झाड़ी का तजुर्बा हुआ, हम सबको ऐसा तजुर्बा हो। फायर, आग का तजुर्बा। वो मिनिस्ट्री जो आग में से गुजरी होती है, वो खादम जिन्हें आग का तजुर्बा होता है, वो चर्च जिन्हें पेंटिकोस्ट का तजुर्बा है, वो ग्लोरियस चर्च है, वो जलाली चर्च है, वो कलीसिया ग्लोरी में मूव करने वाली कलीसिया है। तो मेरी दुआ है कि सब ईमानदार इस तजुर्बे से गुजरे। हुरब का मतलब है बर्बाद, खुश्क, वीरान, तबाहशुद, तबाहशुदा, डेसोलेट, डेजर्ट, डेसोलेशन, ऐसी जगह जो तबाह हो जाए। लेकिन जब शरीयत नाज़िल हुई, खुदा का रूह नाज़िल होता है, जहां पर वो जगह, वो जिंदगी जो बेइबाद होती है, वो आबाद हो जाती है। आमीन।
वहां फल होता है, वहां बरकत आ जाती है। हुरब कोहे सीना भी से कहते हैं, और हमारे मुसलमान भाई कोहे तूर की तजल्ली कहते हैं। ये जो मुकद्दस मूसा को एक्सपीरियंस हुआ है ना अहले इस्लाम के अंदर, इसे कोहे तूर की तजल्ली कहते हैं, कि वहां पर कोहे तूर पर खुदा की तजल्ली को उसने देखा। लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज कलीसियों में उस आग को, उस तजल्ली को हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि पेंतीकोस आज भी जारी है, पेंतीकोस की तहरीक आज भी जारी है, और दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 8 करोड़ लोग जो हैं वो जुबानों में दुआएं करते हैं। इनकी तादाद करोड़ों में है। गो इसकी बड़ी मुखालफत होती है, लेकिन जो पेंतीकोस की तहरीक है, उसकी मूवमेंट है, वो काम जो ईद पेंतीकोस के दिन शुरू हुआ था, वो आज भी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। 10 दिन की दुआया तहरीक थी, 10 डेज, और 10 रोजा दुआया तहरीक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। एक कमजोर सा तबका, 120 की जमात जो एक अपर रूम में थे, और मैं इस पर गौर करता हूं कि उस अपर रूम के अलावा ना कोई पत्ता हिल रहा था, ना कोई दरख्त हिल रहा था, ना कोई और बिल्डिंग हिल रही थी, सिर्फ अपर रूम जुम्बश खा रहा था, क्योंकि उसके अंदर बैठे हुए वो लोग थे जिन्होंने खुदा के कलाम का यकीन किया था। ते पागरू अज भी उत्थे नाज़िल होंदा है जिथे वो लोग इकट्ठे हो जाते जिहड़े ओहदा यकीन करते हैं। तो इसलिए ये जो तजल्ली है ये हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। न्यू सीजन, न्यू शिफ्ट। खुदा का पहाड़ कहलाया फिर वो, खुदा का पहाड़, खुदा उतरा था वहां पर। गुज़री कल हमने पढ़ा था हवाला कि वहां से धुआं उठ रहा था, कोई सीना कांप रहा था, जुम्बश हो रही थी वहां पर, क्योंकि खुदा उतरा हुआ था। हालांकि हुरब का मतलब गैर आबाद, तबाहशुदा और बर्बाद जगह को हुरब कहते हैं, लेकिन खुदा उतरे तो फिर बेआबाद जिंदगी, बंजर जिंदगी आबाद हो जाती है। फिर मुकद्दस मूसा का स्टेटस ही बदल गया, उसकी पहचान बदल गई, उसका मकाम बदल गया। और आप सब जानते हैं कि मुकद्दस मूसा की पैदाइश उस दौर में हुई जब मेल बेबी सरकारी तौर पर ममनू था कि मेल बेबी इब्रानी उसकी परवरिश नहीं कर सकते। और आपको पता है कि उन बच्चों को मारा कैसे जाता था? दाइयों को यह हुक्म जारी हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो इब्रानियों के मेल बेबी हैं, जो लड़के हैं, उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाए। यू नो, आप जानते हैं कि उन्हें मारा कैसे जाता था? दरियाए नील में फेंकते थे, डबो डबो के मारते सन। लेकिन जब कोई शख्स खुदा के प्लान में होता है तो पानी का कोई जानवर भी उसकी जान नहीं ले सकता। उसी दरियाए नील में जहां मूसा को खुदा ने बचा लिया था, वहां इब्रानी बच्चे मारे गए थे, उसी दरिया में खुदा ने मूसा की हिफाजत की थी। यानी वो जगह जहां पर लोग आपके लिए बुराई का प्लान करते हैं, आपको मारने का प्लान करते हैं, वही खुदा जिंदगी भी जारी कर देता है। ये हमारा खुदा। और ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारा खुदा कुदरत वाला है। लोग आपके लिए प्लान करेंगे आपको बर्बाद करने के, फना करने के, लेकिन खुदा का प्लान जब आपके लिए होगा तो आप बच जाएंगे। तो मूसा बच गया क्योंकि वो खुदा के प्लान में था। आज हमारी दुनिया के हालात भी ऐसे ही हैं, खासतौर पर
वो ममालिक जहां पर चर्च इज़हार आसानी में से गुजर रहा है। और मैं अक्सर कहता हूं, जो चर्च जलाता है वो जीता नहीं है, जिनका चर्च जलाया गया वो जीत गए हैं। जिनके घर जले, जिनके बर्तन जले, जिनके बिस्तर जल गए, वो जीत गए हैं। जलाने वाले कभी नहीं जीत सकते। मूसा ऐसे दौर में पैदा हुआ जब इब्रानी इज़हार आसानी में से गुजर रहे थे। और आज भी दुनिया मसीहों को दबाने की, मिटाने की कोशिश कर रही है। दुनिया जैसे जैसे मसीहों को दबाने की कोशिश करती रही है, मसीहत वैसे वैसे ऊपर आती रही है। हालेलुया। खोल के बजाओ, दिल खोल के ताली बजाओ। ते एदा फायदा मैं तुहानू दस देना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ब्लड ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ भी नॉर्मल ਰਹਿੰਦਾ है। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮ ਚ ਐ ਉਮਤੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਦਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗਲੇਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਦਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਦਾਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ है। जिनका दुनिया ने मजाक उड़ाया, उन्होंने दुनिया में मसीहत को जिंदा रखा है, उन्होंने दुनिया में प्रचार किया है, उन्होंने इवेंजलिज्म किया है। जो डिनोमिनेशनल सिस्टम है वो तो बिल्कुल बैठ गया है। अब जो डिनोमिनेशनल सिस्टम है वो एक तरह से डेड होता जा रहा है। दुनिया में जो रिवाइवल है वो कैरिस्मेटिक मूवमेंट के जरिए है। रूस से मामूर लोग जिन्हें तजल्ली हुई है, जिन्हें पेंटिकोस का तजर्बा हुआ है, जो रुकी आग में जलते और मूव करते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में रिवाइवल का वो वसीला बने हैं। इसलिए दुनिया मसीहों को मिटा नहीं सकती। सोर्स क्या था? मुकद्दस मूसा से खुदा हम कलाम हुआ है। सोर्स क्या है जी वहां पर? झाड़ी, बर्निंग बुश, वेरी सिंपल, वाइल्ड, जंगली एवं ही उग पैंदियां ने। सोर्स खुदा कदी कदी छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े कमाल इस्तेमाल करता है। नासरत के बारे में कहते थे उथों को चंगी चीज निकली है कभी? तो खुदा बहुत दफा छोटी कलीसियाओं को बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। मैं अक्सर कहना, मेरी बड़े खादमा ने दोस्ती नहीं आगे, मेरी अपने अरगैन वाली है। क्योंकि बहुत दफा खुदा छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। सोर्स क्या है जी? झाड़ी, बर्निंग बुश, जलती हुई झाड़ी। खुदा हम कलाम होता है, आज भी करता है खुदा कलाम। दुनिया दियान का अपना तस्वुर है, लेकिन मसीहत में हमारा ये कवी और पुख्ता ईमान है कि खुदा आज भी हम कलाम होता है। ख्वाब और रोया में कलाम करता है, पर्सनल रेवलेशन हमें देता है। वो किसी भी सोर्स से कलाम कर सकता है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बहुत सारे मकामात और हस्तियां जिनसे खुदा हम कलाम होता रहा। मुकद्दस बुजुर्ग अब्राहम से पैदाइश 15:17 में लिखा है कि खुदा हम कलाम हुआ। पढ़ दीजिए, पैदाइश 15वां बाब है, 17 आयत है उसकी। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 17। खुदा अपने लोगों से हम कलाम होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है और बोलता है। ना वो लकड़ी है, ना वो बुत है, ना वो मकबरा है। हमारा खुदा जिंदा है, इसलिए वो बोलता है। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया जी, तो एक तनूर जिसमें से ये उर्दू तलफ्फुज है, तनूर। तंदूर पंजाबी लफ्ज है जो रोटियां लाई दिया ने। एक तनूर, क्या लिखा जी? एक तनूर
जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशाल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी, क्योंकि खुदा वहां उतरा हुआ था। जैसे खुदा जलती झाड़ी पर जाहिर हुआ है, वैसे ही खुदा वहां पर उतरा हुआ था ताकि मुकद्दस अब्राहम से कलाम करे। खुदा हमेशा अपने लोगों से कलाम करता है, खुदा आज भी कलाम करता है। और जब खुदा का खादिम प्रीच कर रहा होता है, वो कलाम जो लगोस है वो जिंदगियों में रेमा बन जाता है। लोग फील करते हैं ये मेरे साथ बात हो रही है, खुदा मुझसे कलाम कर रहा है, खुदा मेरे साथ कलाम कर रहा है। पैदाइश 32 24 से 29 तक ये नोट कर ले, पढ़िएगा नाम। इसे फिनियल का तजुर्बा कहते हैं, जहां पर खुदा ने याकूब की लाइफ को तब्दील कर दिया था। मेरे बेटे का नाम भी फैनियल, मैंने पूछता होता है मेरा नाम अच्छा है, मैं कहता तेरा नाम बड़ा ही बड़ा है। ये वो जगह है जहां पर खुदा ने याकूब को इजराइल बनाया था। हालेलुया। और इसका मतलब है कि मैंने खुदा को रूबरू देखा और मैं जिंदा रहा। आई सॉ गॉड फेस टू फेस। एक फेस टू फेस है ना आईफोन वाला, एक फेस टू फेस हो भी है। ये तो तुसी कर दे, वो भी करया करो। पाकिस्तान च एक दफा एक सैमीनार होवे ते उत्थे साढ़े पादरी साहबान को गोरे दे पीछे फिरन, वो मैं कहे ਇਹਦੇ ਨਾ ਗੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੋ, आपस में भी ਇਹਦਾ ना नंबर मंगो, अपने में एक दूसरे को नंबर दिया करो, एक दूसरे से भी आप राब्ता रखा करें। फेस टू फेस हमारी खुदा से मुलाकात होनी चाहिए। वो सिर्फ मखसूस लोगों से नहीं अब मिलता, वो आप सबसे मिलना चाहता है। नो लिमिट्स, कोई कैद नहीं है कि वो सिर्फ वड्डे खादमां नूं ही मिलता है। नो 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 नो। मैं अक्सर कहता हूं खादम छोटे बड़े नहीं होते, खिदमतें छोटी बड़ी हो सकती हैं। खादम इको जिहे होंदे ने, उस कहनो बड़ा वड्डा खादम है, उसको बड़ी वड्डी गड्डी है। नो, ये किसी खादम की पहचान नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दौलतमंद है। खादिम एक जैसे होते हैं, खिदमतें छोटी बड़ी हो सकती हैं। और मैं अक्सर कहता हूं खिदमत बड़ी होती है, खादिम बड़ा नहीं होता। तुसी खिदमत करके बड़े होगे, खिदमत करा के बड़े नहीं गए। इसलिए खुदा अपने लोगों से हमेशा कलाम करता है। इन ज़ुहूरात के जरिए से खुदा अपने लोगों की हौसला अफजाई करता है। यानी वो तनूर में जाहिर हुआ है, वो फिर याकूब पर जाहिर हुआ है यबूक की घाट पर, और फिर वो मूसा पर जल्दी झाड़ी में जाहिर हुआ है। मकसद क्या है? अपने लोगों को इनकरेज करना चाहता है। आई एम विद यू। यीशु 40 दिन तक 40 डेज विद जीसस क्राइस्ट। रेजरेक्शन के बाद वो कितने दिन तक? 40 डेज। 12 मकामात पर थियोलॉजियन कहते हैं यीशु मसीह मिलता है उनसे। मकसद क्या था? शागिर्दों को पुश कर रहा था, शागिर्दों को एनकरेज कर रहा था कि तुम्हें दुनिया का मिशन दिया गया है, तुम्हारी रोया बहुत बड़ी है, तुम्हारी विजन बहुत बड़ी है। जिसकी रोया बड़ी है उसकी दुआ भी बड़ी होनी चाहिए। कई लोगों की रोया बहुत बड़ी है, दुआ बड़ी नहीं है। यीशु मसीह इनकरेज कर रहे थे शागिर्दों को कि तुम्हारी खिदमत बहुत बड़ी है। 40 डेज विद जीसस, 40 रोज तक यीशु मसीह उन पर जाहिर होते रहे। जल्दी झाड़ी। झाड़ी इब्रानी मतन में इससे मुराद है खारदार पौधा, जड़ बेरी, झाड़ी। झाड़ियां बियाबानों में खुद ब खुद ही होती हैं और बहुत बड़ी नहीं होती। खुदा किसी और तरीके से भी हम कलाम हो सकता था। भेद की बात क्या है? क्योंकि झाड़ी बनी इस्राएल की तकलीफ को पेश कर रही थी, उनकी पेन को।
उनकी अजियत को, उनकी सफरिंग को। खुदा किसी और सोर्स से भी, मूसा से हम कलाम हो सकता था, बोले यस, थोड़े ने क्या यस, हो सकता था यस। लेकिन झाड़ी को क्यों खुदा ने इस्तेमाल किया? क्योंकि खुदा मूसा को पैगाम दे रहा था कि जिस पर्पस के लिए मैंने तुझे चुना है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे लोग, मेरी कौम बनी इस्राएल अजियत में से गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ इस झाड़ी जैसी है जिसमें कांटे हैं, जो खारदार है। उनकी तकलीफ खुदा मूसा पर जाहिर कर रहा था। इसलिए खुदा ने उस कांटेदार पौधे को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो दुख उठा रहे थे, गुलामी की चक्की में पिस रहे थे। उनकी जिंदगी झाड़ी की मानिंद थी। जलती झाड़ी हो या जलती भट्टी हो या शेरों की मांद हो, हमारा खुदा हमें छोड़ता नहीं है। आमीन। वो हमारे साथ साथ रहता है। सिस्टर अनीता कोट कर रही थी ओल्ड टेस्टमेंट में से, हनूक खुदा के साथ साथ। ये किसी भी ईमानदार के लिए बेहतरीन स्टेटमेंट है कि वो खुदा के साथ साथ चलता है। ये नहीं कि सिर्फ गिरजे जी चलता है। कई गिरजे जो बड़े ठीक होंगे ने, बाहर निकलन तो फिर नाल ही अपना जलवा बहाते हैं, है जी। ते गिरजे च अखां घुट के बैठे होंगे ने, सब तो बहुत हलीम। ना, आप जैसे चर्च में हैं वैसे बाहर हैं, जैसे आप बाहर हैं वैसे आप घर में भी हैं। ये है हकीकी मसीही। वो जहां भी जाएगा उसकी जिंदगी से यीशु की खुशबू आएगी। की कहणगे वो मैनू पादरी ना समझी तू, फिर होर की समझी है? हाँ, वो मैनू कला पादरी ना समझी ते फिर तुसी होर की हो? फिर तो कोई बहरूपिया ही हो सकता है जोड़ा रूप धारदा है। नो 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 नो, एक हकीकी सच्चा मसीह, उसके मुंह पर मास्क नहीं होता, वो रियल होता है। उसमें यीशु की खुशबू आती है। उसने कहा जिस्म पे लोठे का है मगर खुशबू पे लोठे की। उस लौंडी ने जब पीटर को कहा तू भी इसके साथ है, उसने कहा नहीं, मुकर गया। तो उसने कहा तेरी बोली उसके जैसी है। जो यीशु का है उसमें खुशबू भी यीशु की होती है और बोली भी यीशु जैसी होती है। ये झाड़ी सब दुख उठाने वालों की पिक्चर है। अगर आप दुख उठा रहे यहां पर, या कोई और मुझे ऑनलाइन सुन रहा है दुख उठा रहा है, बाद में भी सुनेगा, आपकी जिंदगी जो है इस झाड़ी की तरह है। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज देता हूं कि जब खुदा आपकी लाइफ में आएगा तो मूसा की तरह न्यू सीजन आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएगा। दुनिया की झाड़ियां तो भस्म हो जाती हैं, हो सकती हैं, लेकिन जहां खुदा आ जाता है वो भस्म नहीं होते। आमीन। ज़बूर 46 और 5वीं आयत में लिखा है खुदा दे विच उसनो कदी ना जुम्बश होगी। अगर तुसी खुदा दे विच हो ना तो तुहानू जुम्बश नहीं होएगी। खरूज 3:7 पढ़िए जरा प्लीज। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि जेडे सैड स्टेटस वाले इन्हां दी भी मदद की जाए, ये जो बाहर आ जान। पढ़े जी जरा। हाँ जी, खरूज 3 बाब की 7वीं आयत जी स्टूडेंट। और खुदावन ने कहा मैंने अपने लोगों की
तकलीफ जो मिस्र में है, जो मिस्र में है खूब देखी, खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। वाह, कैसा हमारा खुदा है। जिन्हों लक च दर्द हुंदी है ना, यसू ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੀ दर्द तो वाकिफ है, क्योंकि उन्होंने आप कोड़े बजे ने, उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए। इस जगह पर खुदा क्या कह रहा है, मैंने अपने लोगों की मुसीबत तकलीफ देख ली और खूब देखी है। हम तो अपनी तकलीफ सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखाते हैं ना लोगों को। एक नाल बंदा वीडियो वाला रखा होंगे, कहला भी तो वीडियो बनानी है मेरी, ताकि फटाफट लोग वेखण कि मैं बीमार हाँ। हमने अपने मामलात को सोशल मीडिया पर ही हम ले आए हैं। सानू किसी रिश्तेदार ना शिकवा भी है ना, वो भी असी फेसबुक पे पा देने कि रिश्तेदार भी वेखे तो बाकी भी वेखण। अच्छा, मैनू स्टेटस नहीं वेखने आता, तो मेरी वाइफ तो मेरा मुंडा वेख लेंदे ने। मेरे को जो कोई टेक्निकल टीम है, मैनू इसकी जरूरत नहीं कि मैं बहुत खपा मीडिया नाल। मैं क्या तेन किवें पता लगता कि फलां पहाड़ों च फिरन गया सी ते फलां दी मंगनी हो गई है, ते फलां उदास है, सैड है, कहंदे स्टेटस। मैं क्या किते है जी, वो व्हाट्सएप ते स्टेटस लगा। मैं क्या मैनू भी वाओ किवें लांदे ने। वो फिर इन्होंने मैनू दसिया, मैं वेख्या, मैं क्या ओहो हो ऐ किवें दे ने लोकी जी। मैं सैड हूं, आई एम अनॉयड, आई एम अनहैप्पी। ओह माय गुडनेस, हमने सारी चीजें सोशल मीडिया पर डाल दी है, कोई प्राइवेसी नहीं। जब से ये सेल्फी कल्चर आया है, फैमिली कल्चर हमने खो दिया है। बाइबल का कल्चर फैमिली कल्चर है। इवन मैंने अमेरिका में बहुत सारे गोरों से पूछा, मैं क्या दसो तुसी साडे वर्गे है सो कि नहीं कदी। वो कहते तरक्की से पहले हम भी आप जैसे थे, घर में लैंडलाइन होता था। दो बहनें मेरी मिलने वाली डैलस टेक्सास में, मैंने पूछा कि वो कहती कि हमारे घर में फोन होता था, मेरी मां उसे अटेंड करती थी, गोरी। मैं हैरान हुआ, मैं कैसा हुआ, भी मुसीबत पई हुई है। तो वो बताते हैं कि जब से ये दुनिया में जिद्दत आई है, तरक्की आई है, ना कि ये मुल्क बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। आप देखें, अगर 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, मियां बीवी है, वो चारों ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ किन्ना ही देर एक दूजे को बैठे रहंदे ने ते फोन नाल ही लगे रहंदे ने, एक दूजे नाल गल नहीं करते घंटों घंटे। ते वो बटना वाला जिहड़ा दौर सी, वो ते फिर चंगा सी कि चलो आपस में गल्लां ते करदे सन। तो यहां पर लिखा है, मैंने अपने लोगों की मुसीबत, आप सिर्फ फेसबुक वालों को अपनी मुसीबत दिखाएं, आप ऑलमाइटी गॉड को अपनी मुसीबत दिखाएं, जिसने आपके मसले हल करने हैं। बाकिया ने ताड़ा मजाक ही उड़ाना है। बाकी आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वो आप पर उंगलियां उठाएंगे, आपकी कमजोरियां पकड़ेंगे, और आपका आपकी वीकनेस, आपके जो वीक पॉइंट है, पकड़कर फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, तस्लील करेंगे, जलील करेंगे। वो मैं कदी कदी कहना कि शुक्र है वो नेक सामरी पाकिस्तानी नसी, उन्हें आप खोते ते बह जाना सी, ते जिन्हों डाकुआ ने मारिया सी, उन्हें गधे दी पूछ ना पाल लेना सी। नो, जे किसी दे एहसान कर दो तो जताओ ना। असी कई दफा किसी की मदद करके, वो फेसबुक पर किसी ने शेयर किया था, 2 किलो आटा छापर च ते 20-25 बंदे उन्होंने फड़ाते बंदे 2 किलो छापर च आटा। मैंने उस पर कमेंट किया, मैंने कहा ये भुख ना भवे मरे ते भवे ना मरे, ये शर्मिंदगी ना मर जाएगा। जड़ा हशर तुसी दा कर छड़िया है, 2 किलो आटा ते 18 बंदे ते फोटो भी नाल खिंचनी है। अफसोस ऐदे तक ही रह गए असी हुण। अपने बच्चों को टाइम दिया करें, अपनी फैमिली में बैठा करें, मिलकर दुआ किया करें, और अपना हार्ट शेयर किया करें, खुदा की शुक्रगुजारी किया करें, ताकि आपका खानदान बाबरकत हो जाए।
खुदा आपकी मुसीबतों को जानता है, खुदा आपके दुखों को जानता है, खुदा आपकी तकलीफ को जानता है। वो मूसा पर किसी और जरिया से भी जाहिर हो सकता था, वो इसलिए झाड़ी में जाहिर हुआ कि मैंने बनी इस्राएल की अजियत, मुसीबत और दुख देख लिए हैं। इसलिए हमारा खुदा हमें भूलता नहीं है। हन्ना के बारे में आप जानते हैं, बहुत अजियत उसने बर्दाश्त की। और इस पर मैं बता रहा था फादिल साहब के साथ भी, कईयां गिरजे ना बड़ा इतराज होता है, हैकल ना बड़ा इतराज होता है, इंतजाम ना बड़ी उन्होंने प्रॉब्लम होती, कोई ना कोई खराबी करते रहते ने। अब याद रखें, ये वो लोग हैं जिन्हें अधूरी निजात मिली है, 50-50। ये वो लोग हैं। हन्ना जिस हैकल से लोग नफरत कर रहे थे, कुर्बानी से भी घिन खाते थे, उसी जगह तो हन्ना ने खुदा ने सैमुअल जैसा पुत्र देता है, उसी जगह से। तो इसलिए इस बात को ज़हन-नशीन कर लें, हमारा खुदा हमें भूलता नहीं है। हालेलुया। दुनिया ने बनी इस्राएल को मिटाने की कोशिश की। दुनिया में बहुत सारी तहजीबें, गंधारा की तहजीब, खंडरात है वहां पर, मिट गए हैं वो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये वो तहजीबें हैं जो कई हजार साल पुरानी हैं, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। वो तहजीबें मिट गई हैं, लेकिन जिन बच्चों को मिस्री मारना चाहते थे, जिस कौम को दुनिया ने मिटाने की कोशिश की है, वो कौम आज भी जाहो जलाल के साथ दुनिया में नजर आ रही है, क्योंकि खुदा उनके साथ है। इसलिए कोई मिटा नहीं सकता जब खुदा आपके साथ है। मुकद्दस मूसा की लाइफ में 3 सीजन आए। कितने? कौन कौन से? शिफ्टिंग। कौन कौन सी शिफ्टिंग? प्रिंस, शेपर्ड एंड बनी इस्राएल का लीडर। तो मेरा ईमान है कि ये न्यू शिफ्ट है पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च में। एक और लेवल पर खुदा इस चर्च को लेकर जा रहा है। आमीन। आपकी जनरेशंस, अगली जनरेशंस तैयार हो रही हैं। आपने सुना, ये लेगेसी है, और शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे चर्चेस के लिए जो ग्रोइंग चर्च है, जो तरक्की करती हुई, एडिफाई चर्च, तरक्की करती हुई कलीसिया है। क्योंकि वो कलीसिया जो बरकत के नीचे है वो तरक्की करती है, जो कलीसिया कम होती है वो अंडर कर्स है। 2 वर्ड है बड़े खास, ब्लेसिंग एंड कर्स। अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आप बरकत के नीचे हैं, अगर आप कम हो रहे हैं, कमियां आ रही हैं, तो फिर यू आर अंडर कर्स। तो मेरी दुआ है कि खुदा इस कलीसिया को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। आमीन।